पाकिस्तान के सियासी हलकों में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की अदलिया मुखालिफ हालिया तकरीर मौजूए बहस है। इस तकरीर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और एक साबिक जनरल को पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया था। ख्याल रहे कि मरियम नवाज इन दिनों अपनी जमात की तंजीमी दौरों पर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सरगोदा में पार्टी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा फेंक दिया तो जजेस ने इसे उठा लिया। इस मौके पर उन्होंने 5 अफराद की तस्वीर भी स्क्रीन पर चलवाई, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी समेत 2 साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ और मुल्क के खुफिया इदारे ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद शामिल थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था। यही 5 का टोला पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार है और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को उन्होंने इस टोले का सरगना करार दिया। मुबस्सरीन समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जजेस मुखालिफ नए बयानिए के फायदे के साथ नुकसानात भी हो सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि अदलिया इस तनकीद को कैसे लेती है। तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का बयानिया इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ था, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तरह के मुज़ाकरात हो गए हैं और इन्हें हुकूमत मिल गई है, जिसके बाद इनका बयानिया अदलिया मुखालिफ है। उनके बकौल अब जो कुछ भी इनके बयानिए में नजर आएगा वो जजिस के खिलाफ होगा, नवाज शरीफ के मुकदमात के खिलाफ होगा, उनको सजा देने के खिलाफ होगा। जजिस को निशाने पर रखने का मुजाहरा उस वक्त देखने में आया जब मरियम नवाज ने अपनी तकरीर के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर तनकीद की और कहा कि अवाम को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग हो रही है। आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? आप गवर्नर की जिम्मेदारी जांचने बैठ गए, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें और गैर जानिबदार बेंच बनाएं। मरियम नवाज ने ये तकरीर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की ताखीर पर लिए गए अज़खुद नोटिस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेस के अलहदा होने से पहले की थी। सुहेल वड़ाइच के ख्याल में मुस्लिम लीग नून अब इसी बयानी को लेकर चलेगी और अगर मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ भी जाते हैं तो इसी बयानी को आगे बढ़ाया जाएगा। उनके बकौल नून लीग हुकूमत में रहते हुए अवाम से कोई वादे नहीं करेगी, लेकिन उनके रहनुमा अपने दुखड़े जरूर सुनाएंगे। पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी इक़दार पर नजर रखने वाली गैर सरकारी तंजीम पिल्डाट के सदर अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि मरियम नवाज की तकरीर के सही या गलत होने के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते। अलबत्ता सियासी पैगाम रसानी के हवाले से 2 बातें अहम हैं। उनके बकौल पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदलिया से कुछ शिकायत हैं, जिसमें नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाना और फिर इन्हीं की जमात से ताहयात बेदखल करना शामिल है। दूसरा ये कि सियासी पैगाम रसानी के हवाले से मरियम नवाज ने अवाम में अपनी जमात को मकबूल बनाया है। अहमद बिलाल के बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह कुछ शिकायत अदलिया से हैं। उनका कहना था कि सियासी लोगों की कोशिश होती है कि ऐसा बयानिया अपनाया जाए जो अवाम में मकबूल हो। इससे कबल मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का मज़ाहमती बयानिया इख्तियार किया था। मज़ाहमती बयानिए पाकिस्तान की अवाम में मकबूल होते हैं, जिसकी तारीफ की जाती है और इसे जुर्रतमंदाना समझा जाता है। उनके बकौल मरियम नवाज ने सरगोदा में जो तकरीर की वो एक मज़ाहमती किस्म का बयानिया था। उन्होंने खुले आम हाजिर जजेस के नाम लेकर उन पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि उनकी तस्वीर भी दिखाई जो अवाम में मकबूलियत के एतबार से उनके लिए मुफीद हिकमत अमली हो सकती है। अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि जो लोग मुस्लिम लीग नून से हमदर्दी रखते हैं उनको कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिल रही थी जो एक वाज़ेह पोजीशन इख्तियार करती, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि मरियम नवाज ने लहजा सख्त करने की हिकमत अमली बनाई है। अलबत्ता तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद समझते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून कोई नया बयानिया अपनाना चाह रही है। उनके ख्याल में मरियम नवाज ने जो कहा वो सब ने सुना है। अवामी इज्तिमात में सियासी लोग बहुत सी बातें करते हैं और इससे कबल नवाज शरीफ भी अपनी तकरीर में कम बेश यही बातें कर चुके हैं। उनके बकौल नवाज शरीफ ने फौज पर बतौर इदारा बात करने के बजाय 2 अफराद का नाम लेकर बात की थी। अब इमरान खान भी उन 2 अफसरान में से एक के बारे में यही बातें करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के आम इंतखाबात से कबल वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाया था, जो बाज मुबस्सरीन के मुताबिक सियासी मसलहत के तहत अब इस सियासी जमात का मरकजी नारा नहीं रहा।
सुहेल वड़ाइश समझते हैं कि सियासी जमातें वक्त और हालात के मुताबिक बयानिया और नारे बनाती हैं और बदलती रहती हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नए बयानिए से ये मालूम होता है कि ये बयानिया भी हालात के मुताबिक बनाया गया है। अगर अदालत से इसके हक में फैसले आते तो ये बयानिया ना होता। इफ्तिखार अहमद का ख्याल है कि वोट को इज्जत दो और अदलिया पर तनकीद में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं, ये दोनों बयानियाँ एक दूसरे से मुतसादिम नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर अदलिया इसे अपनी तौहीन समझती है तो कानून अपना रास्ता लेगा। अदलिया को अपने किरदार पर गौर करना चाहिए। कोई इदारा मुकद्दस गाय नहीं है। उनके बकौल 17 से 18 अफराद पाकिस्तान के मामलात का फैसला नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान के नुमाइंदे ये समझते हैं कि वो गलत फैसला कर रहे हैं तो वो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला भी रखें। पिलडाट के सदर कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं क्योंकि अब सिर्फ इंतखाबात की तारीख तय होना बाकी है। उनका कहना था कि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी होने हैं लेकिन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जल्द हो सकते हैं। इसलिए जो बयानिए अपनाए जा रहे हैं ये इलेक्शन के अंदर वोटर को मुतासिर करने और अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। सुहेल वड़ाइश की राय में ये देखना होगा कि मरियम नवाज के बयानिए पर अदालत उज़्मा किस तरह अपना रद्द अमल दिखाती है। उनके बकौल अगर अदालत ने यह बयानिया अपनी मुखालफत के तौर पर देखा तो जाहिर है कि लोग भी कायल होंगे कि मुस्लिम लीग नून को इंसाफ नहीं मिल रहा और जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस बयानिए में मजीद ताकत आएगी। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने भी अदलिया मुखालिफ बयानिया अपनाया था। बकौल उनके अगर मुस्लिम लीग नून अपने नए बयानिए को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इसमें जान है। अलबत्ता अगर अदलिया ने अपने फैसलों में किसी की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाया तो इस बयानिए की कोई अहमियत नहीं रहेगी। पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब की राय में मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज के तवस्सुत से अदलिया से मुतालिक जो नया बयानिया तश्कील देना शुरू किया है वो कदरे खतरनाक है। इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए कोई नर्म गोशा नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद इमरान खान को इनके करीब कर सकती है। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक यही वजह है कि मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ साबिक अनासिर बिलखुसूस साबिक DGISI पर तनकीद ज़रूर कर रही हैं। मरियम नवाज ने उनको और जज साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया जिसके मनफी असरात निस्बतन कम हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी सूरत में अगर अदलिया कानून का रास्ता अपनाती है, तौहीन अदालत का मुकदमा चलता है तो माजी में देखा गया है कि जब भी कोई मुकदमा चलता है तो सियासतदानों की मकबूलियत बढ़ती है। लिहाजा मरियम नवाज के बयानिए में नुकसान का पहलू तो है लेकिन फायदे का इम्कान ज्यादा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।